हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इधर हम लोग आईओटी के एमसीक्यूज के सेट डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो सेट है वो 3rd नंबर का सेट है, सेट 3। इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को। उनका आंसर भी दिया गया है, तो आप ध्यान से कीजिएगा। इसमें सारे हम जो क्वेश्चंस हैं उसमें फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं जो आईओटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में मिलती हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है AMQP स्टैंड फॉर। AMQP का फुल फॉर्म बताना है। जो आईओटी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस मास क्वेरी प्रोटोकॉल या एडवांस मैसेज क्वेरिंग प्रोटोकॉल या एड ऑन मैसेज क्वेरी प्रोटोकॉल या एड ऑन मैसेज क्वेरिंग प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो आंसर बी के साथ में जाएंगे, एडवांस मैसेज क्वेरिंग प्रोटोकॉल। ये इसका करेक्ट आंसर है AMQP का। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर। IDE का फुल फॉर्म बताना है आपको। इन डीप इन्वायरमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या इंटरनल डीप स्कैप। तो राइट आंसर इसका जो होगा IDE का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहीं पे, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TCP/IP मॉडल। इसमें से कौन सा TCP/IP मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शंस में कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल या सपोर्ट फॉर अ फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर या है आपका अनरिलायबल। इसका करेक्ट आंसर जैसा आप देख रहे हैं अनरिलायबल इसका करेक्ट आंसर है। ये TCP/IP मॉडल का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 4th नंबर का क्वेश्चन, इफ यू डिड नॉट नो द recipient's name, how should you close the letter। जो हमारा रेसिपिएंट है उसमें लास्ट में किस तरीके से जब लेटर को क्लोज करते हैं क्या चीज़ देते हैं? विद लव या योर सिंसियरली, योर फेथफुली या एफेंस। ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो योर फेथफुली होगा। यानी किसी भी रेसिपिएंट्स के नेम से कोई भी लेटर अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसमें हम लोग योर फेथफुली का यूज़ करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, आईओटी डाटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स। आईओटी डाटा में क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है? प्रोटोकॉल दिया गया है, एब्स्ट्रैक्शंस या सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन या सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। करेक्ट आंसर आपका डाटा स्टोरेज है। डाटा स्टोरेज इसका करेक्ट आंसर होगा। 6th नंबर का क्वेश्चन है, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शंस में प्रोटोकॉल, एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन या सिक्योरिटी विद हार्डवेयर या डाटा स्टोरेज। करेक्ट आंसर इसका सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। यानी जो आईओटी का सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स है वो सिक्योरिटी विद हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। राइट आंसर इसका सिक्योरिटी विद हार्डवेयर है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द आईओटी। सभी आईओटी में किस प्रोटोकॉल से लिंक को जो डिवाइसेस हैं उनको ऐड किया जाता है? TCP/IP से, नेटवर्क से, UDP से या HTTP से। करेक्ट आंसर आपका TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। जो लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन है किस चीज़ को सपोर्ट करता है? IETF या 6 लो पेन को या IEFT कोप को या RFID NFC को या ब्लूटूथ को। करेक्ट आंसर इसका ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ को लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन सपोर्ट करता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, चूज करेक्ट प्रिंसिपल ऑन आईओटी। जो आईओटी का प्रिंसिपल है उसका करेक्ट प्रिंसिपल कौन सा होगा ये आपको बताना है। फोकस ऑन वैल्यू, फोकस ऑन मशीन, बिल्ड अ स्टोरेज मशीन या नेदर। करेक्ट आंसर इसका फोकस ऑन वैल्यू, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी आईओटी का जो प्रिंसिपल है वो फोकस ऑन वैल्यू है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट फॉर इंटरनेट कनेक्टेड
देयर मोस्ट स्टेट। ऑप्शंस में हनीवेल या जी कनेक्टेड अप्लायंस या इवर्डेंस, तो या नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 11th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय USART। ये किसके द्वारा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? USART के द्वारा। राइट आंसर RS-232C इसका करेक्ट आंसर होगा। RS-232C। 12th नंबर का क्वेश्चन है, डैश रिड्यूस द साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस एट द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। क्या दिया गया है? रिड्यूस द साइकिल। करेक्ट आंसर इसका आपका RISC होगा, यानी ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को, प्री प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करता है। RISC इसका करेक्ट आंसर होगा। 13th नंबर का क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज यूज्ड बाय Arduino IoT सॉफ्टवेयर फॉर वेटिंग कोड्स। जो हमारा Arduino का प्रोग्राम है IoT में, वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करता है? प्रोग्राम किस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करता है? ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिकल में वो होता है वाइवा वगैरह, उसमें पूछा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर C या C++ जो लैंग्वेज है, ये उस लैंग्वेज को प्रेफर करता है। करेक्ट आंसर आपका C++ होगा। 14th नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज़ हिज सेंसर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है किस सेंसर को? इसका राइट आंसर आपका टेम्परेचर सेंसर होगा। आपको कई सेंसर्स के बारे में दिया होगा, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस भी दिए होंगे। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर सारे दिए गए, और इसका राइट आंसर जो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका टेम्परेचर सेंसर होगा। 15th है, फाइबर ऑप्टिकल इज डैश। फाइबर ऑप्टिकल क्या है? वायर्ड है, वायरलेस है या बोथ आर अबव है? करेक्ट आंसर इसका फाइबर ऑप्टिकल जो है वो वायर्ड रहता है। करेक्ट आंसर वायर्ड होगा। 16th नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोवेव इज आ। माइक्रोवेव क्या है? वायर्ड है या वायरलेस है? करेक्ट आंसर आपका वायरलेस है। माइक्रोवेव इज अ वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट है 17th नंबर पे, PWM स्टैंड फॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ है कि PWM स्टैंड फॉर, PM का फुल, PWM का फुल फॉर्म बताना है। पल्स विद मॉड्यूल या पल्स विद मोड, पल्स विद मॉड्यूलेशन या पल्स विद मॉड्यूलेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर पल्स विद मॉड्यूलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 18th नंबर का क्वेश्चन है, वायरलेस स्पीकर्स वर्क्स ऑन डैश टेक्नोलॉजी। वायरलेस स्पीकर्स वर्क्स ऑन डैश टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इज सेंसर्स। सेंसर्स पे डिपेंड करता है ये स्पीकर, वायरलेस स्पीकर की टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इसमें सेंसर्स होगा। 19th नंबर का क्वेश्चन है, डैश यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या चीज़ यूज़ किया जाता है? माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, एथरनेट या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर इसका करेक्ट आंसर होगा वॉशिंग मशीन में यूज़ करने के लिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 20 का, और ये बहुत ही प्यारा अच्छा सा सेट था जो आपके सामने डिस्कस किया है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। ब्लूटूथ यहाँ पे दिया गया है, RFID इज़ अ टेक्नोलॉजी डैश टेक्नोलॉजी, यानी RFID इज़ अ डैश टेक्नोलॉजी। RFID किस तरीके की टेक्नोलॉजी है? ब्लूटूथ, एथरनेट या बोथ ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आपका ब्लूटूथ होगा। RFID आपकी जो है वो ब्लूटूथ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है RFID के बारे में थोड़ा सा और भी आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसके बारे में IoT से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज का ये इसका फुल फॉर्म भी अच्छा बता देती हूँ RFID की, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम करता है ऑटोमेटिकली। तो इसको जो भी अच्छे से थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, IoT के एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस थे IoT से रिलेटेड। तो पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसा ही वीडियो के साथ में जो आपको और भी अच्छे से क्वेश्चंस रिलेट कराएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।